हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 28 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, 27 जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है सीआरपीएफ स्थापना दिवस। तो 27 जुलाई को प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ स्थापना दिवस होता है और इस दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ परिसर में प्रतिवर्ष होने वाले परंपरागत कार्यक्रमों को वेबिनार के माध्यम से आयोजित किया जाता है। 27 जुलाई 1939 को नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी और तत्कालीन अंग्रेज शासनकाल में इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। वहीं 3 जुलाई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है, जो कि प्रत्येक वर्ष जुलाई मंथ के पहले शनिवार को मनाया जाता है। वहीं 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया है। जबकि 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, वही 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से बांग्लादेश के उद्यमी डेटा, सूचना और संचार के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और समूहों को अपने संस्करण बना सकेंगे। तो यह बात हो रही है बांग्लादेश की, जो दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है और दुनिया का सबसे घनी आबादी वाले देशों में गिना जाता है। बांग्लादेश के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत, दक्षिण पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा नेपाल और भूटान से और वही उत्तर में भारतीय राज्य सिक्किम द्वारा चीन से अलग हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वहीं बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, जिसको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और सुंदरबन दुनिया का सबसे सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1 से 13 अगस्त तक आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र किन 2 देशों के बीच आयोजित होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और रूस। तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाली एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और 2021 में सैन्य अभ्यास इंद्र का यह 12वां संस्करण है और इंद्र नौसैन्य अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी और यह सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित की जाती है। रूस, जिसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को,
और करेंसी है रूसी रूबल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से सरकार लोगों की फीडबैक प्राप्त कर सकेगी। यह पोर्टल लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगी और यह पोर्टल राज्य के लोगों को अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुंचाने में उनकी मदद करेगी। राज्य की जनता सीधे अपने विचारों और समस्याओं को सरकार के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा कर सकती है। यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है, हाल ही में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वहीं बनारस में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन हुआ है। यूपी ने हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक को पारित किया है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी यह पहला राज्य है। यहाँ हेल्थ एटीएम्स की स्थापना की भी घोषणा की गई है। साथ ही मुफ्त कोचिंग क्लासेस के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है और जमीनी धोखाधड़ी रोकने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड भी जारी किया गया है और भारतीय विरासत संस्थान को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की 13 वर्षीय मोमिजी निशिया सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। तो जापान की 13 वर्षीय मोमिजी निशिया सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी है और वे स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता जीतकर जापान की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी है। मोमिजी निशिया की आयु 13 वर्ष 330 दिन है। वहीं रजत पदक विजेता रायसा लील की आयु 13 वर्ष 203 दिन है और मोमिजी निशिया के पहले अमेरिका की मार्जोरी गेस्ट्रिंग के नाम ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड था। ओलंपिक में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता को शामिल किया गया है, जिसको जीतने वाली सबसे कम उम्र की विजेता बनी है मोमोजी निशिया। तो मोमोजी निशिया जो कि जापान की रहने वाली है। जापान जिसका नाम निहोन या निपोन है, जिसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि, और यह माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले सूरज जापान से निकलता है और विश्व के सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग भी जापान में हैं। यहाँ की साक्षरता दर 100% है। वहीं डोरेमन कार्टून सबसे पहले जापान में बनाया गया था। जापान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मुसलमानों को नागरिकता अभी तक नहीं दी जाती है। पूरे विश्व में चौकोर तरबूजे की खेती भी जापान में की जाती है। वहीं जापान में बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर पाले जाते हैं और जापान में काली बिल्लियों को गुड लक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नासिर कलाम। तो हाल ही में नासिर कलाम नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं और नासिर कलाम उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हें 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एक विंग है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नागरिक उड्डयन सुरक्षा की देखरेख करता है।
तो यह बात हो रही है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, जिसके हाल ही में नौ नियुक्त मंत्री बने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीराबाई चानू को किस राज्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। तो मीराबाई चानू, जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, और इन्हें मणिपुर सरकार द्वारा राज्य का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने 26 जुलाई 2021 को यह घोषणा की कि भारत की ओलंपिक पदक विजेता और भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू को एक नवनिर्मित पद यानी कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान में मीराबाई चानू रेलवे में टिकट निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मणिपुर की, जो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसका पड़ोसी राज्य है नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा से सटे हुए म्यांमार है। राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह, विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट है 2। यहाँ हाल ही में वंदन विकास योजना शुरू की गई है और भारत का प्रसिद्ध झील लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह झील अपनी सतह पर तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे कुंदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सदन ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक को पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। तो हाल ही में लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक पारित किया है और 26 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2021 को लोकसभा में पारित किया गया। यह विधेयक पशुपति कुमार पारस द्वारा पेश किया गया था, जो कि वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। यह विधेयक खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन और उद्यमिता संस्थानों के लिए विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित करने में मदद करेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है लोकसभा की, जो कि भारत के संसद का निचला सदन है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। लोकसभा के सदस्य देश के लोगों द्वारा अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं। यह सदस्य 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो 543 निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जाती है और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और लोकसभा ने खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक के अलावा एक और विधेयक को पारित किया है, जो 26 जुलाई 2021 को ही लोकसभा के द्वारा पारित हुआ है और इस विधेयक का नाम है फैक्टरी विनियम अधिनियम, जो कि फैक्टरी विनियम अधिनियम 2011 में संशोधन करने के लिए इस बिल को पारित किया गया है। यह फैक्टरी अधिनियम व्यापार में भाग लेने वाली इकाइयों के दायरे को और भी व्यापक बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बहुभाषीय अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयंती। तो हाल ही में साउथ की बहुभाषीय अभिनेत्री जयंती का हाल ही में निधन हो गया है और वे प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी, जिनका उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। उन्होंने 1963 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और 500 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया था। कन्नड़ फिल्म उद्योग में उन्हें प्यार से अभिनय सारदे यानी कि अभिनय की देवी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 7 बार कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों को जीता था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें पहला है फकीर आलमगीर, जो कि बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक थे और इनका कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है। वही भारत में समानक परीक्षा देने वाली सबसे उम्र दराज महिला भागीरथी अम्मा का भी उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है।
जो 107 वर्षों की थी। वहीं प्रसिद्ध शास्त्रीय वायलिन वादक शिकिल आर भास्करन का भी हाल ही में निधन हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनर की सह संस्थापक गीरा साराभाई का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म को किस देश में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। तो हाल ही में इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म को बनाया जाएगा और यह सोलर फार्म इंडोनेशियाई शहर बाटम में सिंगापुर के सनशिप ग्रुप के द्वारा बनाई जाएगी और यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के निर्माण के लिए $2 बिलियन खर्च करेगी, जो इसकी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दुगुना करेगी। और इस फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम की क्षमता 2.2 गीगावाट होगी। तो यह बात हो रही इंडोनेशिया की, जिसकी राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।